चलिए तो स्टूडेंट शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ, जो हम लास्ट स्लाइड में छोड़ चुके थे लाइट चले जाने की वजह से। हमारा क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है जो दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करता है, ए और बी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन की खास बात यह थी कि इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि जाते वक्त फ्रॉम ए टू बी इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड थी, कार बोल सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। और यहां पर इसकी यहां पर जो इसकी स्पीड थी वो थी 30 किलोमीटर पर आवर लौटते वक्त, जब ये ऑब्जेक्ट बी से ए जा रहा था, वापस आ रहा था बेसिकली। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था इस क्वेश्चन में कि ये इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि हमारे पास दो स्पीड दी हैं और फाइनल क्वेश्चन था कि इस पूरे मोशन की या इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इस क्वेश्चन की खासियत यह है कि पहली बात तो हमें इसमें ना तो टाइम दिया गया है ना ही डिस्टेंस, जबकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और यही इस क्वेश्चन की सबसे हैरानी वाली बात है कि सिर्फ दो अलग अलग स्पीड की मदद से हमें यह बताना है कि इस पूरे मोशन का जो एवरेज स्पीड है वो क्या होगा। ठीक है, इतना अपन को बहुत पहले से पता है। एक चीज और समझ लो, इस पूरे मोशन की एक खासियत जरूर दिखाई दे रही है कि जितना डिस्टेंस इस कार ने या इस ऑब्जेक्ट ने जाते वक्त ट्रेवल किया था, उतना ही डिस्टेंस इस कार या ऑब्जेक्ट ने आते वक्त ट्रेवल किया है। यह भी इस क्वेश्चन की एक खासियत होती है। तो फाइनल स्टेटमेंट जो क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ये कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया और फिर बी से सी गया। ए से बी तक उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और बी से सी तक उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये एक मेन मुद्दे की बात थी कि जो डिस्टेंस ए और बी के बीच में है वही डिस्टेंस बी और सी के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है ना, अभी बताना नहीं है कितना है, बट ये जरूरी है कि ए और बी के बीच की दूरी और बी और सी के बीच की दूरी भी सेम हो। वो इसीलिए बोल रहा हूं कि ये इस तरह का क्वेश्चन कम देखने मिलता है, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने मिलते हैं जिनमें सिर्फ दो स्पीड दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी। क्योंकि इसमें एक चीज साफ साफ दिख रही होती है, इसमें बोलना नहीं पड़ता कि डिस्टेंस दोनों बार सेम है। ओजस नहीं, ये क्वेश्चन मेंशन कर देगा कि पॉइंट बी ए बी एंड सी आर सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी इज इक्वल। बस इतना ही तो बोलना है क्वेश्चन को। ठीक है, अ पार्टिकल स्टार्टेड फ्रॉम ए विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड रीच्ड पॉइंट बी। ठीक है, एंड फ्रॉम बी द पार्टिकल ट्रेवल टू सी विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 24 आंसर आएगा, ये अपन को याद है ना पिछले वाले से। लेकिन इसको अब अपन बिना डिस्प्लेसमेंट या बिना डिस्टेंस के कैसे लाते हैं उस पर बात कर रहे हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, समझ गए ना। लेकिन मेनली जो सवाल आएगा वो ये होगा, क्योंकि इसमें बोलना भी नहीं पड़ेगा। इसमें बाय लॉजिक ये बात समझ में आ रही है कि जाते वक्त और आते वक्त दोनों बार डिस्टेंस सेम थी। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। बट कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ट्रिक से ये आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर क्या है 24। लेकिन प्रूफ क्या है, सबूत क्या है कि 24 ही होगा। तो अब उस पर बात करेंगे। तो हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन के साथ और क्या बोल देंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट लिख दो तो प्लूरल में काम हो जाएगा, पॉइंट ए एंड बी बी एक्स किलोमीटर। ठीक है, अब नहीं दी तो हमने एक्स मान ली। लेकिन इस एक्स में एक मजेदार बात बताई थी मैंने, क्या कि ये एक्स कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है डिस्टेंस 1 हो सकता है डिस्टेंस 2 हो सकता है 5 हो। लेकिन मजे की बात कि भले ही डिस्टेंस कितना भी हो, अगर आपने जाते वक्त 20 और आते वक्त 30 की स्पीड रखी है तो आपका एवरेज स्पीड का आंसर 24 ही आएगा। ओके, चलिए अब आगे की बात क्या, गिवन में क्या क्या है अपने पास। तो स्पीड ऑफ द कार मान लेते हैं, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए टू बी, स्पीड ऑफ कार फ्रॉम ए टू बी ये दिया हुआ है ना। ये गिवन बात है, ये जल्दी जल्दी लिख दो, फिर इसके बाद अपना प्रोसेस शुरू होगा। 20 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार फ्रॉम बी टू ए, तो ये सेम टू सेम बी टू ए। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर। नहीं है ना, मैंने कब बोला, मैंने तो डिस्टेंस एक्स माना है। कहां लिखा है, 20 किलोमीटर पर आवर लिखा है, स्पीड लिखी है।
एवरेज स्पीड क्वेश्चन मार्क। अब सीधे पहले लिखेंगे वी नो दैट, पहला फॉर्मूला। अब आएगा मजा, देखना। वी नो दैट क्या, टाइम 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 डिस्टेंस तो मान ली। देखो मजा वही है ना, क्वेश्चन में मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं और उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दो चीजें चाहिए और हमें एक भी नहीं दी, तो हमने सबसे पहले क्या चालाकी दिखाई, हमने डिस्टेंस मान ली। अपन और चालाक, अपन ने डिस्टेंस मान ली, हमने कहा ओके। अब इस डिस्टेंस की मदद से हम टाइम भी क्रिएट करेंगे, वही देखना है यहां। डिस्टेंस तो ऑलरेडी मान चुके हैं, स्पीड ऑलरेडी गिवन है। अब डिस्टेंस और स्पीड से टाइम क्रिएट होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइम का फॉर्मूला। बहुत बढ़िया अमन, बिल्कुल सही, अगर समझ में आ गया है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है टाइम का फॉर्मूला। ओके, तो अब लिखेंगे सो टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी कितना आएगा, एक्स अपॉन 20, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो है। तो लिख दो इसको एक बार पूरा प्रॉपर वे में, एक्स किलोमीटर अपॉन 20 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आएगा एक्स अपॉन, हाँ 20 स्पीड है तो एक्स अपॉन 20 आर, ये याद रखना। आंसर काय में आएगा, आर में, क्योंकि हम टाइम बता रहे हैं आप। और जिसको नहीं समझ में आया पूरा बताता हूं, देखो ध्यान से। डिस्टेंस क्या है, एक्स किलोमीटर, ओके, और अपॉन में क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। अब पर आवर को ऐसे लिखना है, पर नहीं लिखना, पीआर मत लिख देना, ऐसे लिखना है। और यही है गड़बड़, यहां क्या गड़बड़ है, नीचे रेशनल नंबर है, ऊपर रेशनल नंबर नहीं है, तो ऊपर भी बना लेंगे। इसको लिख लो एक्स अपॉन 1 किलोमीटर अपॉन 1, किलोमीटर के नीचे भी 1, ठीक है ना, और नीचे 20 के नंबर के नीचे 1, ठीक है ना। तो नंबर नंबर एक तरफ, यूनिट यूनिट एक तरफ, सब सही लिखा है, सब सही लिखा है। अब होता क्या है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से इंटू होता है और बीच वाले आपस में इंटू होते हैं, तो पहले नंबर लिख लो, एक्स इंटू 1 एक्स और 20 बनेगा 20, ये हो गया पहले क्लियर। अब देखो किलोमीटर और आर इंटू होगा, तो ऊपर आएगा किलोमीटर आर इंटू में, ध्यान से लिखना, इंटू कर देना, चलो किलोमीटर इंटू आर अपॉन नीचे क्या आएगा 1 इंटू किलोमीटर, किलोमीटर, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, आंसर क्या बचा एक्स अपॉन 20 आर। क्लियर है ना पूरा, ये सब कुछ यहां पे हो चुका है, इसलिए बहुत केयरफुल रहना है। वहां देख लो एक बार और है ना, एक्स किलोमीटर को 20 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा एक्स अपॉन 20 आर। और ये टाइम है, टाइम तो आर नहीं आना था, बिल्कुल सही, ओके। एंड टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए कितना आएगा, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू ए, अरे बेटा एक्स अपॉन 30 उल्टा, तो इस बार एक्स अपॉन 30 आर, सही है। तो देखो एक ऐसे क्वेश्चन में जिसमें हमें ना डिस्टेंस दी थी ना टाइम, हमने दो ही ले लिए, तब आ गया हमारे पास। तो अब क्या करना है, अब तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना है फिर, तो लगा दो। देखो तो अब लिखना है सीधे बाय फॉर्मूला, या तो यहां से बाय फॉर्मूला लिख दो या दो बातें पहले लिख लो एक ही बात है, लेकिन क्या कह रहा हूं सुनना है ना। बाय फॉर्मूला, स्क्रीन चली गई, हाँ बैक चले जाओ अमन, हाँ बैक चले जाओ अमन, हाँ बैक चले जाओ बैक। तुम में से कोई बोल दो उसको, मेरी आवाज भी नहीं जाती। हाँ सागर, तुम्हारी आवाज आ रही है तो तुम बोल दो, हाँ ठीक है सुन लिया उसने, हाँ चला गया चला गया। हाँ तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मैं क्या कह रहा था, दो लाइन चाहो तो पहले लिख सकते हो, वरना सीधे ये जो अपन लिख रहे हैं फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या लिखती है दो लाइन, चाहो तो ये यहां आने से पहले दो लाइन लिख दो, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, चाहो तो लिख लो, नहीं तो यही कर लेंगे। तो अपन यही कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स किलोमीटर प्लस एक्स किलोमीटर, ठीक है ना, दो बार, अपॉन टोटल टाइम कितना है, एक्स अपॉन 20 आर प्लस एक्स अपॉन 30 आर, ठीक है ना। ओके आगे देखो ऊपर कितना आ गया,
x किलोमीटर और x किलोमीटर कितने हो गए? 2x किलोमीटर, 2x किलोमीटर। और नीचे ये बहुत ध्यान से करना है, x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30 r। एक साथ लिख सकते हैं, r को बाहर ले जा सकते हैं। समझना कैसे, मान लो ये लिखा था 2 घंटे और ये लिखा है 3 घंटे, तो आंसर क्या आता है? 5 घंटे। तो अपन 2 और 3 को जोड़ दो, घंटे बाहर लिख दो, वैसे ही किया। अब इसका एलसीएम लेना है, अब लेना है एलसीएम, ठीक है। हाँ सागर, माइक ऑफ कर ले बेटा। हाँ मैं देख रहा हूं ना, उसकी स्क्रीन ऑन है, मैं देख पा रहा हूं। सागर, वही सागर मत किया कर बेटा, ये कोई सेंस नहीं है इन चीजों का। हाँ अब लेना है एलसीएम। तो देखो एलसीएम के लिए प्रॉब्लम ये हो गई फिर से कि डिनोमिनेटर रेशनल नंबर है, न्यूमरेटर नहीं है। तो वही सेम चीज होगी, अपन ने थोड़ी देर पहले की थी, वो करेंगे, लेकिन तब करेंगे ना जब नीचे वाला हिस्सा एक हो जाए। अभी तो 2 है, तो इनको जोड़ो। अपन ऊपर जोड़ लेते पहले, x अपॉन 20 और x अपॉन 30, पहले इनको जोड़ लो, फिर नीचे रखेंगे बाद में। तो एलसीएम कितना है 20 और 30 का? 20 और 30 का एलसीएम जल्दी बताओ कितना? 60। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो जाता। तो 20 को 60 कितनी बार में बनाते हैं? 20 का 60 कितनी बार में बनता है? 3। तो ऊपर x का भी 3 से इंटू करेंगे तो आएगा 3x, ठीक है। और 30 का 60 कितनी बार में बनता है? तो ऊपर आएगा 2x। हो गया अपना सॉल्व। आंसर क्या आया? 5x अपॉन 60, ठीक है। और इसको चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो, x अपॉन 12, फाइनल आंसर। ओके, x अपॉन 12। तो मैं यहां लिख सकता हूं, नहीं नहीं अभी देखो तो मजा आने वाला है, 2x किलोमीटर अपॉन x अपॉन 12 r। ये दिख रहा है ना, विजिबल है इसका, जो लास्ट लिखा मैंने, यही आया है। अब हम बनाएंगे इसको रेशनल नंबर। तो ऊपर क्या था? 2x किलोमीटर अकेला था, वो अकेला था, उसको रेशनल बनाओ। तो लिख लो 2x अपॉन 1 किलोमीटर अपॉन x अपॉन 12 r, यही लिखेंगे, है ना। अब पहला और चौथा इंटू हो जाएंगे, बाहर बाहर वाले और अंदर अंदर वाले। तो 2x और 12, 2x और 12 को इंटू करो, कितना आया? 24x। क्लियर है ये बात? 24x किलोमीटर। और अपॉन में क्या आया? 1 इंटू एक्स, एक्स और r, x से x कट गया और आंसर आया 24 किलोमीटर पर आवर। अब अगर तुम लोग होश में हो तो फिर से देखो, हम क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे थे कि 20 और 30 ये दो स्पीड से अगर आप बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो चाहे वो डिस्टेंस कुछ भी हो, क्योंकि एक्स पे प्रूव कर दिया हमने, कुछ भी डिस्टेंस हो, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, है ना, बस बराबर होनी चाहिए। जाते वक्त भी आपने पूरी उतनी डिस्टेंस ट्रेवल की 20 की स्पीड से और आते वक्त उतनी डिस्टेंस 30 की स्पीड से। तो पूरी जर्नी का डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, किसी से भी। नहीं नहीं डिस्टेंस फाइंड नहीं करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी, जो आ गई 24। एक्स माना है, और इस एक्स का मतलब क्या सीखा हमने कि अब हम सीख गए डिस्टेंस कुछ भी हो, बस शर्त इतनी है कि जाना 20 से है और आना 30 से है, ठीक है, चाहे 1 किलोमीटर ही क्यों ना हो। समझ गए ना, जैसे 1 किलोमीटर बहुत दूर होता है और रियल लाइफ में तुम गाड़ी चला के जा रहे हो, जा सकते हो 20 की स्पीड से 1 किलोमीटर, ठीक है। अगर 10 फील करो, वैसे तो गाड़ी कभी यूनिफॉर्म नहीं होती, 10 फील करो, 1 किलोमीटर जाना है और 20 की स्पीड से आराम से जा सकते हैं, उसी तरह 30 की स्पीड से वापस आ सकते हैं। तो हाँ हाँ 5 मीटर नहीं, हाँ मीटर तो बहुत छोटा हो गया ना बेटा, अभी किलोमीटर में बात करो क्योंकि अपन ने स्पीड को किलोमीटर में गिना है, ठीक है। इसी को रिवर्स में ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपने डिस्टेंस ये थी, कुछ भी डिस्टेंस हो, आप 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गए थे और 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आए,
तो आपका आंसर 24 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, वो यूनिट के हिसाब से है। मीटर पर सेकेंड छोटी यूनिट है ना, छोटी यूनिट है। एक सेकेंड में 20 मीटर, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये एक घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, तो वो यूनिट के वेरिएशन है। तो ये समझ में आ गया ना, लेकिन कि जब जब 20 और 30 आएगा तो आंसर 24। शर्त लेकिन कितनी है कि जाते वक्त और आते वक्त की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। और ये सिर्फ 20-30 के लिए नहीं है, पता है, इसको घर पे आप चेक करोगे तुम लोग खुद। मैं यहाँ ये हिस्सा बिठा रहा हूं, यही बता रहा हूं शॉर्ट में। अगर आपकी स्पीड 20 एंड 30 का कॉम्बिनेशन थी, 20 एंड 30, तो एवरेज स्पीड आएगी 24। अब इसका डबल कर लो। अगर आपकी स्पीड 40 और 60 थी, जाते वक्त 40 और आते वक्त 60, तो आंसर आएगा बेटा 48। चेक करना खुद ही। ठीक है, और हाँ, क्या हो गया? तो उसका 4 गुना। बिल्कुल बिल्कुल, अब ट्रिपल करो। अगर ये 60 और ये 90 हुआ, ट्रिपल ट्रिपल है ना, तो ये 24 का भी ट्रिपल हो जाएगा 72। और 4 गुना कर दो इसका, 4 गुना। ठीक है, इसका 4 गुना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, 80 एंड 120 पे 96 आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये चलता ही रहेगा। ठीक है, और एक चीज और, एक चीज और, हाँ, सेम चीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा। पूरी कहानी मीटर में लिखो, डिस्टेंस क्या मानोगे? एक्स मीटर। बस बात खत्म, सारे आंसर। डजंट मैटर, बोला ना, एक भी होगा तो भी चलेगा। और फिर नंबर में ध्यान मत दो, तुम तो बस ये मानो कि पॉसिबल है फिर वो चीज। 1 मीटर चलना है और 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा फील करोगे, हो सकता है, ये पॉसिबल है। वो पॉसिबल है, फील नहीं करना है। मैं बस तो बता रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तब भी मानो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इस पे भी बात करेंगे, इस पे भी अभी बात करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करो, पहले ये चीज समझ में आ गई, इतना क्लियर। अब इसको देखो, एक चीज और बता रहा था मैं। जैसे 20 और 30 का 24 आया, अभी तुमने एक और चेक नहीं किया, डबल ट्रिपल तो कर लिए, आधा भी तो कर सकते हैं बेटा। 20 का आधा 10 और 30 का आधा 15। अगर जाते वक्त 10 की स्पीड थी और आते वक्त 15 की है, तो भी फिक्स मान के चलना कि आंसर 12 आएगा। ठीक है, इवन नहीं बेटा, 10 15 का 12, इससे चलती है पूरी कहानी, यहां से शुरू हुई है वैसे। अगर हाँ 10 15 से 12 आता है, फिर इसका डबल करो तो 20 पे भी आ जाएगा। इवन इसका ट्रिपल करो तो 30 पे भी आएगा। इस नंबर से लेके चलो, ये जो डब्बे में डाल दिया मैंने, ये है मेन रूल। और बाकी सब उसके मल्टीपल्स है, मल्टीपल समझ में आता है ना, उसी की टेबल के नंबर है। तो अगर 10 का भी उतना ही मल्टीपल किया है, तो 15 का भी उतना ही करो और 12 का भी उतना ही करो, आंसर आएगा। ठीक है, हाँ हाँ बेटा, देखो ऐसा है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी एक ट्रिक बताई है रिकॉर्डिंग में, कि यूनिफॉर्म में 2 फॉर्मूले हैं और नॉन यूनिफॉर्म में 5। हाँ, तो इसमें देखो मैं क्या बोलूं सागर, वैसे अब मैं बोल दे रहा हूं, लेकिन हाँ, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग बना के रखो, जिसको जो चीज जब चाहिए तुरंत भेजो। अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी है, और अगर यूज नहीं कर रहे हो तो अपन ही पीछे जा रहे हैं फिर। समझ रहे हो, तीनों के तीनों। दुनिया के बाकी स्टूडेंट्स अगर ये चीज नहीं कर रहे हैं, तो अपन को उन पे हंसना चाहिए। मान लो हंसो, मैं तो कहूंगा हंस लो, क्योंकि गधे नहीं कर रहे हैं। अगर चीज उनके हाथ में है, मोबाइल हाथ में, एक दोस्त के पास किताब है, दूसरे के पास नहीं है, तो पहले को भेज देनी चाहिए। तो अपन उन पे हंसना चाहिए, लेकिन कब हंस पाओगे? जब तुम उस चीज को फॉलो कर रहे हो। गेटिंग इट? समझे कि नहीं? किसी दूसरे इंसान के पास 100 रुपए का नोट है और वो कह रहा है मैं गरीब हूं। तुम पे 100 रुपए का नोट है, लेकिन तुम नहीं कह रहे हो गरीब हो, तो तुम उस पर हंस सकते हो कि गधा है यार, इसको 100 रुपए मिले हाथ में, तब भी कह रहा है गरीब हूं। है ना? तभी हंस सकते हो जब तुम अपने 100 को खर्च करना जानते हो। अगर तुम भी अपने 100 रुपए जेब में रख के बोल रहे हो कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी गरीब हूं, तो बेवकूफ हो तुम भी। तो सेम चीज है, तुम पे टेक्नोलॉजी है। एक जमाना था जब हम पे नहीं थी, किताब मेरे पे होती थी, दोस्त के पास नहीं थी, तो भाई साहब बैठे रहो, एक दूसरे के घर पे खुद उठ के जाना पड़ता था। समझ रहे हो? हाँ, कोई वही
कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो वही अभी अपन आपस में ही सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। हाँ मिल जाएगी मिल जाएगी। मैं इवन इवन ये है ना, अपना मटेरियल जो चाहिए था मेरे को, इंक वगैरह मार्कर, ये भी मिलाया था, तो उनकी ये घर से दे रहे हैं वो लोग, मिल जाएगा शायद। चलो अभी आगे की बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना। अब इसी सेम क्वेश्चन को वीडियो में है तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, डिस्टेंस एक्स ही माननी है, जाते वक्त 10 और आते वक्त 15, इसको चेक करना और पूरा बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना है। एलसीएम सही से लगाना तो देखना आंसर आएगा 12। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही चेक करना हो तो इन पे भी चेक कर लेना, किसी पे भी। ठीक है, तो इतनी बात बता के अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक और है अपना यूनिफॉर्म मोशन से संबंधित, इसलिए बता रहा हूं, फिर अपन कल जो क्लास शुरू करेंगे वो पूरी तरह नॉन यूनिफॉर्म के लिए डेडिकेटेड होगी। ठीक है ना, आज यूनिफॉर्म पूरी तरह खत्म कर दे रहे हैं। तो यूनिफॉर्म का आखिरी टॉपिक और बचा है, वो है ये। क्या, देखो बहुत सिंपल है। अगर मैंने लिखा कहीं कि मेरी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, ये अभी जो सागर पूछ रहा था क्वेश्चन बिल्कुल उसी पे आ गए, तो इसी सेम स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, मतलब पहले सुन लो, बात समझ लो, फिर मैं इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा एक एक करके। एक आदमी 1 घंटे में कितना चल पाता है, 36 किलोमीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि अगर इस आदमी को मौका मिले 1 घंटे चलने का, तो ये कितना चल पाएगा, 36 किलोमीटर चल पाएगा। अब इसी सेम स्पीड को मैं कह रहा हूं मीटर पर सेकंड में कितना बोलेंगे, डैश मीटर पर सेकंड, इक्वल आंसर देना और बिल्कुल। यानी यही सेम आदमी पर सेकंड कितने मीटर चल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ये आदमी 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल रहा है, अगर मैं जी 1 घंटे और किलोमीटर को तोड़ ताड़ के बता सकूं तो 1 सेकंड में कितने मीटर चल रहा है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है तो 1 सेकंड में कुछ मीटर तो चलता ही होगा ना, कुछ तो चलता ही होगा। मतलब अपन को पता नहीं है कितना, लेकिन चलता तो है। तो 1 सेकंड में कुछ मीटर जरूर चल रहा है ये। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये मिटाओ पहले। अब लिखते कैसे हैं, तो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 36 किलोमीटर इन 1 आवर, यही होता है ना। तभी तो 36/1 36 और किलोमीटर अपॉन आवर किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख लिया। अब आगे की कहानी, हमें काय में आंसर लाना है, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर का बनाओ मीटर, तो 36 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, पहले पहले 1 किलोमीटर में 1000 बेटा। अच्छा अच्छा, वो फाइनल, हाँ ठीक है अभी वेट करो। तो पहले 36 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे इंटू करेंगे, 1000 से, है ना। और यहां बगल में रूल भी लिखेंगे। रूल क्या है, सिंस सिंस 3 बिंदी उल्टी, सिंस 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर है, उस लॉजिक से हमने लिख दिया। ठीक है, रीजन भी बताना है, ऐसे रीजन भी बताओ। और इसी सेंस में एक और एंड लगा के दूसरी चीज भी बतानी है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, क्योंकि अभी हम वो भी लिखने वाले हैं। नीचे क्या लिखा है, 1 आवर, 1 आवर के बदले क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड। तो देखो अपना आंसर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चला गया। अब फिर सॉल्व करने की देरी है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 36 से पूरा 36 गया, तो आंसर आया 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये। अभी लेकिन रुकना नहीं है, इससे सीखना है कि अगर कोई आदमी, ध्यान से सुनना, अगर कोई आदमी 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये आदमी 1 घंटे तक चला तो कितने किलोमीटर चल चुका होगा, 36। बहुत बढ़िया, बस बहुत सही, मजा आ गया। गॉट इट, समझ गए ना कि जो आदमी 1 सेकंड में 10 मीटर चलता है, अगर उसकी स्पीड को किलोमीटर पर आवर में बताने की कोशिश की जाए तो वो 36 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 सेकंड में 10 मीटर और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो 3600 इंटू 10, 36,000 मीटर चल चुका होगा। और 36,000 मीटर क्या होता है, 36,000 मीटर ही 36 किलोमीटर होता है। तो बहुत सिंपल है, वो यहीं से दिख रहा है, यहां से भी समझ सकते हो, यहां से भी समझ सकते हो। बट मेन चीज कि ये दो नंबर एक दूसरे के बराबर हैं, इनको रट लो फिर से कि 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकंड है। तो इससे भी बहुत कुछ सीखने मिल गया। वही सेम उस तरफ वाला देखो क्या कि 36
हाँ 36 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 10 मीटर पर सेकेंड के। ठीक, तो 72 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। 36 का डबल होता है बेटा 72। आई बात समझ में? और वो यहां से आ जाएगी, प्रूफ कर लेना। सिमिलरली 108 किलोमीटर पर आवर कितना हुआ? बिल्कुल 108 पे है ना, 108 किलोमीटर। 108 किलोमीटर पर आवर इज 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये सब तो बाद में आएगा। फिर से हाफ वाला रूल, 36 का आधा 18। 18 किलोमीटर पर आवर क्या होता है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो सारे नंबर कहां से बनते हैं असल में? फर्स्ट वाले से। 18 का 5, 36 का 10, फिर 54, 54। 54 आ जाए तो 15। 18 3 जा 54, 5 3 जा 15। तो इस चीज को, इस डब्बे को याद रखो। ये डब्बा याद है तो इसके इधर जिस चीज से इंटू करोगे उधर भी उससे ही कर देना। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, टेबल ही हो गई है। हाँ हाँ बेटा बोलो। तो ढाई ढाई, बिल्कुल 2.5, 2.5 बेसिकली। बिल्कुल आ सकता है, क्यों? लॉज, अरे देखना 1 सेकेंड में 2.5 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं, 2.5 मीटर चलेगा। हाँ 2.5 मीटर देखा है ना अपन ने। हाँ अमन, तो उसका भी आधा, उसका भी आधा। तो हाँ तो 1.25, 1.25। ठीक है ना, 4.5 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 1.25 मीटर पर सेकेंड। सवा सवा रुपया होता है ना, सवा मीटर। ठीक है, तो बिल्कुल सब सब पॉसिबल है, सब किया जा सकता है। हाँ अब पूछो अमन, क्या पूछ रहे थे? थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बस फिर एंड करते हैं। हाँ क्या हुआ अमन? हाँ बिल्कुल। हाँ सब सब में ही रहता है, 10 में 10 की टेबल से ही चलता है ना। ठीक है, तो हाँ नहीं नहीं, डेसी मिनट नहीं होता। हाँ ठीक है, अच्छी चीज पूछी। टाइम की केस में 3 यूनिट है। हाँ टाइम की केस में 3 ही है, आर मिनट सेकेंड, और वो 60 की टेबल पे चलते हैं। मिली सेकेंड हमने बनाया है। हाँ ये बिल्कुल सही पूछ रहे हो, सेकेंड के हमने मिली सेकेंड किया है। तो मिली सेकेंड क्या होता है? 1 सेकेंड के भी 1000 टुकड़े कर दो। 1 सेकेंड के पहले 1000, क्योंकि मिली का मतलब ही क्या है? किसी के भी 1000 टुकड़े करना। 1000 टुकड़े करने, 1 सेकेंड के 1000। और ये चाहिए पड़ता है बेटा, ये बता दो कहां यूज होता है? तो जो रनर्स होते हैं ओलंपिक में, मिल्खा, हाँ मिल्खा सिंह मिली सेकेंड में हार जीत तय होती है इनकी। मिली सेकेंड में, सेकेंड से तो ऊपर नीचे हो जाएगा सारा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ कर रहा है। 1 सेकेंड के भी 1000, हाँ 1 सेकेंड के भी 1000 टुकड़े, उसको बोलते हैं मिली सेकेंड। और तू तो बेटा 1000 पे ही सोच रहा है, अरब टुकड़े ही कर चुकी है 1 सेकेंड के। 1 अरब, जिसको क्या बोलते हैं? नैनो सेकेंड। इससे सुना होगा शायद कभी, नैनो सेकेंड। ये नैनो सेकेंड का काम आता है। हाँ तो एग्जैक्टली, नैनोग्राम भी होता है सब। नैनो का मतलब होता है किसी चीज के 1 अरब टुकड़े करना। नैनो मतलब 1 अरब। ठीक है, मिली मतलब 1000। ठीक है, ये मैं टेबल बता देता हूं आज। चलो इधर देखो, इसको ये समझ में आ गया ना, मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। अब एक टेबल याद कर लो। देखो ये तो मैं अपने आप समझ में आ जाएंगे। हाँ नहीं नहीं, 100 करोड़ एग्जैक्टली, 1 अरब, 100 करोड़। देखो सबसे पहले होती है यूनिट। यूनिट मतलब जैसे मीटर, सेकेंड, कुछ भी। अब अगर तुमने यूनिट को 10 से इंटू किया, इंटू 10, तो ये क्या बन जाता है? डेका। ठीक है, डेका डेका। ठीक है, डेका, DECA, डेका। ठीक है, फिर अगर डेका को भी 10 से इंटू किया तो ये बन जाता है हेक्टा। हेक्टा या हेक्टो है ना, दोनों चलते हैं, हेक्टो कह लो। फिर अगर वो 10 से इंटू किया तो क्या बन जाता है? किलो। इसीलिए किसी भी चीज को 1000 से इंटू करते हैं तो क्या बन जाती है? किलो बन जाती है। जैसे 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम। हाँ हाँ, ये स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम है किस चीज की?
बेटा वो चैप्टर 4 है केमिस्ट्री का, अभी वेट कर, उसको मैं बहुत अच्छे से तब तक बताऊंगा जब चैप्टर 4 तक जाएंगे। तो अभी मत इतना वो करो, उसके लिए इम्पेशेंस मत हो, है ना, मतलब थोड़ा बेसब्र मत बनो, एक एक करके खाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी चीजें। चलो तो ये क्लियर। अब इसमें मैं डायरेक्ट जंप मारूंगा कैसे, देखो ये सुनना आप, यूनिट को सीधे 10 की पावर 3, ये समझ में आता है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 से इंटू कर दिया तो किलो बन जाता है, यानी 1000 से इंटू करोगे तो किलो हो जाती है कोई चीज, कोई भी चीज 1000 से इंटू होने पे। हालांकि उसके बीच में 3 स्टेप होते हैं, वो दिखा दिए मैंने। अब देखो अगली, अगर डिवाइड बाय 10 कर दो, डिवाइड बाय 10 नीचे की तरफ, डिवाइड बाय 10, अब मैं डिवाइड बाय 10 नहीं लिख रहा, उल्टा एरो बना के क्या लिखूंगा, इंटू 10, उल्टा एरो बनाऊंगा और लिख दूंगा इंटू 10, समझ गए ना। तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाय 10। ये क्या बन जाता है, डेसी, ये सब सुने होंगे ना पहले छोटी क्लासेस में, ये तो सुने हैं डेसी। हाँ डेसी, डेसी के नीचे होता है 10 से इंटू करने पे सेंटी, और सेंटी के नीचे होता है मिली, इंटू 10 पे मिली। इतना इतना तुम सबने सुना होगा, ये मेरे को लगता है, ठीक है। यहां यूनिट से, हाँ यूनिट का 1000 से डिवाइड कर दो, किसी चीज का 1000 से डिवाइड करो तो वो मिली हो जाती है, और 1000 से इंटू करो तो किलो। आया समझ में, ये मिली सेकेंड ऐसे बनता है। और मिलीमीटर स्केल में, मिलीमीटर क्या है, सेंटीमीटर के 10 टुकड़े, ठीक है ना। तो नीचे आते हुए टुकड़े होते हैं, ऊपर आते हुए जमा होते हैं, 10 बार यूनिट जमा कर लोगे तो डेटा। डेसी और सेंटी भी होता है, वो भी करते हैं। अगर तुमने, हाँ अगर कहीं, देखो देखो, अगर कहीं 3.2 सेकेंड लिखा है, 3.2, तो यहां कितनी डेसिमल प्लेस इस्तेमाल की, एक। तो इसका मतलब क्या है, 3 सेकेंड और 2 डेसी सेकेंड। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, इवन अभी तो एटम भी नहीं दिखता बेटा अपन को। नहीं, ये थोड़ी होगा, ये तो कभी नहीं होगा। हाँ अभी अपने पास जो सबसे एडवांस माइक्रोस्कोप भी है ना बेटा, वो भी एटम नहीं दिखा पाया, वो एटम का गुच्छा दिखाता है। मतलब वो लोहे की जो प्लेट है ना, वो एटम के गुच्छे से बनी है ढेर सारे। तो हाँ, नहीं नहीं, वो बेसिकली जूम हो रही है, खत्म नहीं हो रही। तो अभी क्या कर रहे थे, जैसे तुमने सुनो, जूम का मतलब क्या होता है, जूम का मतलब ये है कि तुम अभी जिस चीज को देख रहे थे, ठीक है ना, जिस भी चीज को देख रहे थे, उसको तुम उससे 10 गुना बड़ा देखोगे, इतना ही तो होता है। तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम जो एटम देख रहे थे उसको बड़ा कर रहे हो। तो सही भी है, माइक्रोस्कोप का काम ही यही है, क्योंकि एटम होता है बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा। हाँ, नहीं नहीं, प्लेट के आर पार नहीं जाता, उसको छोड़ो अभी, वो उससे आगे बढ़ो। तो अब एटम तो बहुत ही छोटे हैं, तो पहले हम उनको जूम करके बड़ा बनाते हैं, तो इतने बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा साइज है एटम के लिए, बहुत ही बड़ा, समझ गए। मतलब इतना बड़ा कि ऐसे समझो, एक छोटे से कंकड़ को, छोटे से कंकड़ को तुमने बोल के धरती बन जाओ, समझ में आ रहा है। एक छोटे से कंकड़ को तुम अगर धरती बनने की बोल दो ना, पूरी धरती के बराबर हो जाओ, उतना बड़ा हो गया एक एटम के लिए ये बनना। एक एटम से जब तुम बोलोगे ना इतने बड़े हो जाओ, जितने ये सर्कल दिख रहे हैं, तो ये उतना ही है जितना एक छोटे से पत्थर से तुम बोलोगे तू पूरा धरती बन जा, इतना बड़ा हो चुका है एटम। तो इससे ज्यादा बड़ा हम कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारा जो माइक्रोस्कोप है वो ऐसे गुच्छे दिखा रहा है, ये जिस तरह मैं दिखा रहा हूं ना ऐसे, क्योंकि इससे आगे की जो हमारी जूमिंग पावर है वो है ही नहीं। तो इससे ज्यादा जूम करेंगे, कहीं पे भी, कहीं पे भी सबसे पावरफुल जो माइक्रोस्कोप पूरी दुनिया में अवेलेबल है उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हमें इससे भी इतना ज्यादा जूम करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम एटम देख रहे हैं बेटा, जब एटम इतना बड़ा होगा तब शायद उसमें इलेक्ट्रॉन इतना सा दिखना शुरू हो। आई बात समझ में, जब एटम इतना बड़ा होगा ना तब शायद उसके इलेक्ट्रॉन विजिबल होंगे। तो अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखते ही नहीं है। आई बात समझ में।
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो तो धूल का दाना है बेचारा, ये तो फिर भी कंकड़ पत्थर थे, ठीक है। ऐसी है हालत। तो अभी हम क्या है, कंकड़ को ज्यादा बड़ा कर नहीं पाए, कंकड़ को अभी इतना बड़ा नहीं कर पाए कि उस पर जो चिपका हुआ धूल का दाना है ना वो दिखने लगे, समझ गए। ऐसी कहानी है अभी। तो अभी हमें है ना इसको और बड़ा करना है। जब ये बहुत बड़ा हो चुका होगा तो शायद जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो एक छोटे छोटे से ग्रुप में दिखेंगे फिर हम ऐसे, ठीक है। ये है छोटी सी समस्या। चलो अभी पहले इसको ही समझ लो, डेसी सेंटी जो रूल चल रहा था अपना। चलो चलो ये इसको देखो अभी। तो ये अब बड़े बड़े जंप मार रहा हूं मैं। अगर तुमने किसी चीज को 10 की पावर 3 से इंटू कर दिया, किसी भी यूनिट को, तो वो किलो बन जाती है। अब अगर 10 की पावर 6 से कर दिया सीधे, ठीक है ना, अब मैं यहां से लिख रहा हूं ये वाली दूसरे तरीके से यूनिट, फिर 10 की पावर 3, 10 टू दी पावर 3, तो ये क्या बन जाता है, किलो। 10 की पावर 6 सीधे 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख से इंटू कर दिया, तो क्या बन जाएगा, मेगा। ये तुम पता है रोज यूज करते हो। और फोन की मेमोरी काय में होती है, बाइट में। फिर फोटो काय में चली जाती है, फोटो काय में होती है, केबी में, किलो बाइट, क्योंकि फोटो थोड़ी ज्यादा बाइट यूज कर रही है। लेकिन गाना काय में चला जाता है, हाँ एग्जैक्टली, तो उसमें 1024 रहता है, वो सिर्फ फोन वाला अलग चलता है, बाकी दुनिया भर का सेम चलता है 1000 वाला, ठीक है। फोन में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। तो 10 की पावर 6 पे क्या बन जाएगा, एमबी, मेगाबाइट। गाने काय में होते हैं, एमबी में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बाइट्स होती है, 10 लाख बाइट्स होती है एक गाने में कम से कम, ठीक है। फिर आता है 10 की पावर 9, ये क्या हो जाता है पता है, गीगा, जीबी, गीगाबाइट, GIGA, ठीक है। फिर 10 की पावर 12, ये क्या होता है, टेराबाइट, टीवी, TERRA, टेरा, ठीक है ना, बढ़िया जा रहे हो, बहुत सही। यही इसी तरह नीचे आते हैं माइनस में, तो 10 की पावर -3 कर देंगे तो हो जाता है मिली, ये तो पता है ना, ये देख लिया अभी अपन ने बगल में, मिली। और मिली को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखो, स्मॉल वो शो कर दूं मैं। किलो का क्या है, किलो का है स्मॉल k, मेगा का क्या है सिंबल कैपिटल M, गीगा का कैपिटल G, टेरा का कैपिटल T। सिर्फ किलो ही ऐसा बदना चाहिए जिसको स्मॉल k मिला है ना, याद रखना, मिली स्मॉल m, ठीक है। अब यूनिट के 1 लाख तो 10 लाख टुकड़े की है, 10 की पावर -6, तो ये क्या कहलाता है, माइक्रो। अब अपन फंस गए, देखो माइक्रो भी एम से, मिली भी एम से, मेगा भी एम से। तो मेगा क्योंकि बड़ा होता है हमने कैपिटल दे दिया, मिली छोटा होता है स्मॉल दे दिया। अब माइक्रो के लिए अलग से बनाना पड़ा। माइक्रो का सिंबल क्या है, म्यू, ये याद रखना, म्यू माइक्रो का है, म्यू ऐसे बनाते हैं, ये डंडा खींच दो और ऐसे घुमा दो, म्यू माइक्रो। फिर 10 की पावर -9, अगर 1 अरब टुकड़े कर दें तो क्या बन जाता है, नैनो। अभी बताया था नैनो, तो नैनो की स्मॉल क्या है, स्मॉल है सिंबल, और ऐसे ही, हाँ वो इसीलिए नाम रखा था नैनो के, छोटी होती है वो बहुत, ठीक है। नैनो के बाद क्या है फिर 10 टू दी पावर -12, अगर किसी चीज के है ना कितने, इसको बोल दूं मैं तो 100, 1000 अरब टुकड़े किए तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पीको, जिसको नोट करते हैं स्मॉल p से। तो ये कुछ याद रखना है ना, ये यहां से पहले ये 10-10 वाले और फिर सीधे 1000-1000 वाले, यहां पे 10-10 का जंप है, यहां 1000-1000 का जंप है, दिख रहा है ना, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6। तो ये फिजिक्स में काम आएंगे बार बार, याद रखना आज से। जब तोड़ते हैं तो ये 4 बनते हैं, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। ऊपर जाते हैं तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये ऊपर वाले तो याद भी होंगे, सुनते रहते हो है ना। चलो तो आगे बढ़ जाए। वैसे तो आज के लिए यही पूरा प्लान था, इतना ही सीखना था। पीटा, पीटा, एक्सा, जीटा बहुत आते बेटा, पीटा, एक्सा, जीटा और योटा, ये है 24 तक गिनते हैं अभी, क्योंकि धरती का जो वजन है वो 24 है, बता रहा हूं भैया, योटा, ठीक है। ये बताता हूं, देखो अब तो धरती का जो वजन है वो पता है कितना है, 6 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg, इतना वजन है धरती का। तो इसको कैसे बोलेंगे, 6 योटा kg, 6 योटा kg, आया समझ में।
वो नाप लिया बेटा, पढ़ेंगे अभी इसी साल पढ़ना है तुम्हें चैप्टर 3 में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो नाप लिया है सीखेंगे सीखेंगे बेटा। अभी वेट करो, वही करो ना, एकदम से मत खाओ, एकदम खाओगे तो जो अभी खा सकते हो वो भी छूट जाएगा। एक एक करके चलते जाओ, जो जो चीजें सीख रहे हो ना बढ़िया सीख रहे हो। हाँ वही वही, एकदम एकदम जंप मत करो, मतलब तुम क्या एकदम से कुछ एक सडन टॉपिक ले आते हो, पूरा चैप्टर उससे बहुत बड़ा होता है। समझ गए, जैसे तुम जो टॉपिक पूछ रहे हो ना वो एक बड़े चैप्टर का हिस्सा है, लेकिन अब तुम पूरा चैप्टर छोड़ के एक छोटा सा टॉपिक सीख रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, पूरे चैप्टर का कंसेप्शन बिगड़ जाएगा। तो अभी जिस चैप्टर में है उससे रिलेटेड जो बातें सीख रहे हैं ना उनको जमाते चलो एक एक करके। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन शुरू किया, स्पीड देखी, फिर यूनिफॉर्म स्पीड के तरह तरह के क्वेश्चन देखे, इवन उस लेवल तक आ गए कि अब तुम चाहे हमें डिस्टेंस और टाइम दोनों मत दो। मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन में या तो तुम्हें डिस्टेंस देंगे या फिर तुम्हें टाइम देंगे, और स्पीड तो देंगे ही देंगे, यही बताया था। लेकिन थर्ड केस हमने देखा जहां पे सिर्फ स्पीड ही स्पीड दी है, टाइम दी नहीं है, डिस्टेंस दी है, तब भी हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर पाए यहां पे। तो ऐसे बढ़ना है एक कदम आगे कि पहले तो यूनिफॉर्म जो एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा वो स्पीड देगा और उसके साथ टाइम भी दे देगा। तो हम उस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे, एवरेज स्पीड आ जाएगी। ओके, सिमिलरली कभी कभी स्पीड के साथ डिस्टेंस दे देगा तो टाइम निकालेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें सिर्फ स्पीड ही स्पीड देगा, तो हमने उस क्वेश्चन को ना केवल सॉल्व करना सीखा बल्कि उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बना डाले हैं। तो इसे इसे मानता हूं मेरे हिसाब से ये चल रही है सही प्रोग्रेस, क्योंकि हम चीजों को एक एक करके ग्रेड बाय ग्रेड निपटाते जा रहे हैं और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो कल हम शुरू करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की कहानी। आज के लेक्चर वीडियो फॉर्म में देख लेना बहुत अच्छे से और रिवाइज कर लेना, और प्लस ये जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन बनाने को बोला यहां से ये जरूर सॉल्व करना। मेरा वाला क्वेश्चन है तो कॉपी पेस्ट मत कर लेना, उसको लिखना ही मत, जो मैंने कराया था उसको वीडियो में ही रहने दो। ठीक है ना, जो मैंने कराया था, हाँ उसके अलावा इनमें से कोई नहीं, तुम सॉल्व कर दो सेम मेथड से ही, तो आंसर सेम आना चाहिए जो अपन ढूंढ रहे हैं। जैसे है ना 10 और 15 वाला करोगे तो 12 आना चाहिए, जैसे मेरा 20 और 30 पे 24 आया था। ठीक है, और हाँ क्लास हो गई। और एक चीज और होमवर्क बेटा, वो 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकेंड होता है, ऐसे ही 72 किलोमीटर पर आवर 20 होगा, ये तुम्हें चेक करने हैं बाकी के। ठीक है, वो वीडियो में मिल जाएगा मटेरियल, तो करके रखना बस पूरा। ठीक है, चलो बाय, कल मिलते हैं।